बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सिंथेसिस ऑफ क्रेटिनिन। हमारे बॉडी के अंदर क्रेटिनिन की जो सिंथेसिस है वो किस तरह होता है। और क्रेटिनिन हमारे पास बाई प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी जो नॉर्मल रेंज है या जो रेफरेंस इंटरवल है वो क्या है, काजेज ऑफ हाई और इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल। तो ये सारे के सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्रेटिनिन हमारे पास क्या है? क्रेटिनिन हमारे पास एक स्टोरेज कंपाउंड है और उसके अंदर जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी फास्फेट है। जब उसके अंदर हाई एनर्जी फास्फेट है तो मसल की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो वहाँ पर हमें उन तरह या इस तरह के जो फास्फेट है उसी की ही ज़रूरत हमें पड़ती है और उसको जो हमारी बॉडी के अंदर लेवर उसको सिंथेसाइज कर देते हैं, एरोजेनिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन। इस तरह के अमाइनो एसिड से ही हमारे लेवर के अंदर उसकी जो सिंथेसिस है वो हो जाती है और इसका जो ज़्यादातर अमाउंट है वो सर्कुलेशन के अंदर रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट मसल्स सेल के अंदर यानी सेल्स के अंदर भी होता रहता है। और जो क्रेटिनिन है उसकी जो 98% ऑफ द टोटल बॉडी क्रेटिनिन पूल और उसकी जो 98% है वो हमारे पास पूल पे ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब मसल के अंदर जो क्रेटिनिन है वो कन्वर्ट हो जाता है फास्फोक्रेटिन। क्रेटिन जो है ना हमारे बॉडी के अंदर फास्फोक्रेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे बॉडी के अंदर सर्व्स एज अ हाई एनर्जी सोर्स और ये काम कर जाता है एज अ हाई एनर्जी सोर्स। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड के अंदर बता दिया कि ये जो फास्फेट है ये हाई एनर्जी फास्फेट है और नॉर्मल कंडीशन के अंदर यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर क्रेटिन जब वाटर लूज कर जाता है तो उसी से ही स्पॉन्टेनियसली क्रेटिनिन बन जाता है और ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है जब भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उसी को ही हम रीयूज़ नहीं कर सकते। और क्रेटिन हमारी जो ग्लोमेरुलाई है जो किडनीज़ के अंदर है तो वहाँ से उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन ये रीएब्ज़ॉर्ब हो जाता है। क्रेटिन रीएब्ज़ॉर्ब हो जाता है, या तो कम्प्लीटली रीएब्ज़ॉर्ब होता है या उसकी जो कुछ हिस्सा है वो रह जाता है, लेकिन जो बाकी क्रेटिन है वो हमारी जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल है उसी से ही रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं। Creatinine is excreted into the circulation as a relatively constant rate which is proportional to the muscle mass of individual। अगर एक बंदा है उसकी मसल मास ज़्यादा है तो उसकी क्रेटिनिन की जो एक्सक्रीशन होगी या उस क्रेटिनिन की जो प्रोडक्शन होंगी वो ज़्यादा होंगी। सिंपल सी बात है। लेकिन जो क्रेटिनिन है उसकी फिल्ट्रेशन भी ग्लोमेरुलाई से होती है, लेकिन उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन जब किसी बंदे को सेवियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होता है तो उस वक्त उसको क्या हो जाता है, उसको जो टिब्यूल्स हैं, टेबुलर रीजन है, उसी से ही ये रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं। नाउ कम टू वर्ड्स फंक्शंस ऑफ क्रेटिनिन। फंक्शन क्या है क्रेटिनिन का? ये हमारे पास एक केमिकल है और वेस्ट प्रोडक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मल मसल फंक्शन के दौरान ये सीक्रेट हो जाता है बॉडी के अंदर। और द मोर मसल्स एक बंदा है उसकी मसल मास ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी जो क्रेटिनिन होगी उसका भी जो है ना अमाउंट उसकी सर्कुलेशन के अंदर, उसकी यूरिन के अंदर ज़्यादा होंगे। ठीक है,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी की क्रिएटिनिन लेवल हाई होता है तो उसको आपने देखना है कि मसल मास उसका कितना है। दूसरा आपने ये भी देखना है कि देयर अमाउंट ऑफ द किडनी फंक्शन, कि अगर उसकी किडनीज फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको भी आपने देखना है। और जो RFTs है, रीनल फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर यूरिक एसिड और यूरिया और क्रिएटिनिन, ये तीनों बाज़ लैब मेंशन कर देती है, बाज़ लैब्स क्रेटिनिन और यूरिया को। लेकिन RFTs के अंदर जब भी डॉक्टर आपसे आपको एडवाइस कर देता है, तो आप जब भी उसको परफॉर्म कर देते हैं तो फिर आपको डॉक्टर ये मशवरा देते हैं या ये ओपिनियन देते हैं कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है या जो रीनल ट्रांसप्लांट है उसकी ज़रूरत है। तो उसी के मुताबिक आप लोगों ने उसको फर्दर जाना होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की तरफ अब हम आते हैं कि अगर आपकी सीरम की या यूरिन के दोनों के जो कंसेंट जो लेवल है वो अगर आप मैयर कर देते हैं तो उसी से ही आपको किडनीज की जो फंक्शन है वो उसका अंदाज़ा आपको होता है, उसको उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर सीरम क्रेटिनिन आपके पास ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि जो आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज़ है। नाउ कम टूवर्ड्स काजेज ऑफ इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल। तो 4 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, ब्लॉक्ड यूरिनरी ट्रैक। अगर किसी का यूरिनरी ट्रैक ब्लॉक है इन्फेक्शन की वजह से, या जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल्स के अंदर वो बढ़ चुका है, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी रीजंस हैं, या किसी की किडनीज के अंदर प्रॉब्लम है, या किडनी फेलिवर है, क्रॉनिक है, या एक्यूट है, या इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो उसकी वजह से भी क्रेटिनिन इंक्रीज़ हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी, या मसल्स के अंदर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रेफरेंस इंटरवल या नॉर्मल रेंज की अगर हम बात की जाए तो एडल्ट मेल के अंदर उसका जो नॉर्मल वैल्यू होगा वो 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 53 टू 106 मिलीमोल पर लीटर। और फीमेल के अंदर 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, या 44 टू 88 मिलीमोल पर लीटर तक उसकी जो नॉर्मल रेंज होती रहती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्रेटिनिन सिंथेसिस, कॉजेज ऑफ इंक्रीज क्रेटिनिन, एंड अगर हम रेफरेंस इंटरवल या नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो ये सब कुछ हमने इस लेक्चर की बात के अंदर पढ़ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।